पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ठीक ठाक किस्म की लड़ाइयां चल रही हैं और उस लड़ाई में एक अहम किरदार जो है वो मिनरल्स बिल ने अदा किया है, क्योंकि एक मिनरल्स बिल बना है और ये तमाम सूबे बना रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अब बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वो माइंस और मिनरल्स पे काम करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी मिनरल्स पॉलिसी बदलें। तो उसके ऊपर जाहिर है वहां पे एक बिल बन रहा है और वो अब जमा भी करवा दिया गया है सूबाई असम्बली के अंदर, उसके ऊपर डिबेट भी होगी। तो पार्टी डिवाइड है, उस पर लड़ाई जारी है मुसलसल। तो अब ये मिनरल्स बिल का इशू क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन फहरिस्त जारी होने के बावजूद, रिक्वेस्ट होने के बावजूद आज भी इमरान खान साहब की जेल के दरवाजे नहीं खुले। पार्टी के लोग बाहर खड़े रहे, वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके। गवर्नमेंट क्यों रास्ते में रुकावट बन रही है, यह भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज है, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वाकई हो रहे हैं, और अगर हो गए तो क्या नतीजा निकलेगा, यह भी आज का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अफेयर्स को भी देखते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे। ये फरमाइए इख्तियार वली साहब, ये वफाक की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि आपने कोई बिल बना के, कानून बना के सूबों को कहा है फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद करें, और सलमान अकबर राय साहब का कहना है कि यह अमल दरामद इस तरह नहीं हो सकेगा जिस तरह आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो राजा नहीं महाराजा हैं, वो अपना कानून चाहते हैं। वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी पे, मीडिया पे, वो भी उससे बड़ा महाराजा है। तो ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट जो कवानीन मुल्क के होते हैं, जो बातें, जो काम उस मुल्क को चलाने और उसको उठाने के लिए हैं, सबसे पहले बात यह है कि जब इनकी हुकूमत रुखसत की गई और ये हमने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हमारे जो इत्तेहादी थे उस वक्त हमने अपने स्टेक्स आग में नहीं तंदूर में हमने फेंक दिए थे। ठीक है, पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए, और ये उसमें एक स्टेप है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो ये अब जो आपने वफद देखा माइंस एंड मिनरल्स के लिए जो आए थे, अमेरिकन आए, बाकी सब भी आए थे, बहुत इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो पैसे ला रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आपकी इकोनॉमी को उठाना है। बैरून मुल्क से दुनिया आ रही है, पाकिस्तान ये पूछते होते थे ना कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात यह है कि इनको प्रॉब्लम होगी और जरूर होगी, वो किसी को पता हो ना हो, मुझे तो पता है। क्या प्रॉब्लम है सर? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जितने जमरुद के कान थे, गुज़श्ता 12 साल से तहरीक इंसाफ उसको खा गई है, ये उसको नोच नोच के खा रहे हैं। जहाँ पर हमारे जो कबायली अजला हैं वहाँ पर बगैर लीज के, बगैर उसके इजाज़त के कोयला निकाल के ये लोग खा रहे हैं। नेफ्राइड के काम पर ये लोग बैठे हुए हैं। आप जाइए और देखिए अटक किनारे, सोने के ज़खायर ये लोग बगैर लाइसेंस के, बगैर लीज के, बावजूद इसके कि माइनिंग पर लीगल और इलीगल वहां पे पाबंदी है, लेकिन माइनिंग हो रही है। अब जब ये बिल पास होगा और यहां से लोग जाएंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि गुज़श्ता 12 साल में किस किस पहाड़ में, कहां, किस कान में कितनी कानकुनी हुई और कौन उसको खा गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बाहर आ जाएंगी, सरफेस पर आएंगी। लेकिन गंडापुर साहब तो चाह रहे हैं कि बिल पास हो, क्योंकि बिल बनाए उन्होंने, क्योंकि गंडापुर साहब बजाते खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं फिक्र उनको है, और वही लोग उसको रोके जा रहे हैं। वो चाहते हैं, कौन से लोग हैं जो रोकना चाह रहे हैं? डेफिनेटली जो इनके इससे पहले हुकूमत में थे प्रोविंस में, और उससे पहले हुकूमत में थे प्रोविंस में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त भी वजीर बनकर बैठे हुए हैं। तो ये मामलात सारे जो है ये इनको असल में खदशा वही है कि जो चोरियां इन्होंने की है, ये तो मैं वही कहता हूं कि अगर किसी ने पेशावर आर्काइव्स पे हाथ डाला तो वहां से 2 नंबर की मूर्तियां निकलेंगी। मूर्तियां भी गायब हो गई, मूर्तियां भी खा गए, गायब हो गई। फिर वही ना, अगर ये खाना ही होता है कि अगर आप 1 नंबर बेच दो मार्केट में और 2 नंबर म्यूजियम में रख दो, तो ये क्या है? खाना ही है ना। अगर आप जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में एक साल में नहीं तो 2 साल में पूरे निज़ाम तालीम हजारों स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदा तो जाता है, बिल पास हो जाते हैं, लेकिन वो स्कूलों में नहीं पहुंचता।
बच्चे आज भी टाट पर बैठे हुए हैं, स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। तो वो अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, एहतसाब के इदारे ने अपना काम खैबर पख्तूनख्वा में, विच आई थिंक उन्होंने वहां पे अपना काम शुरू ही नहीं किया, अगर शुरू किया तो मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान में कहीं और जाने की या काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब क्योंकि शोको यूसुफजई साहब की तरफ जाना है, उनका जो लिंक है वो ड्रॉप हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनके साथ राब्ता बहाल किया जा सके, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।